वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी के सियासी समर में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी ताल ठोकी है। सपना है 20% मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सत्ता पर काबिज होना। मगर उत्तर प्रदेश की सियासी तारीख इस बात की गवाह है कि यूपी के मुसलमानों ने हमेशा बड़ी मुस्लिम पार्टियों को नजरअंदाज ही किया है। यूपी के चुनावी समर में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि MIMIM ने अपने 88 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। सपना है कि अगर किंग ना बन पाए तो कम से कम किंग मेकर तो बन ही जाएं। यही वजह है कि मुसलमानों के साथ साथ ओवैसी ने 15 हिंदुओं को भी टिकट दिया है, जिनमें दलित भी हैं और पिछड़ा भी। कुछ ऐसे ही सपने के साथ ओवैसी साहब ने 2017 के चुनाव में भी ताल ठोक कर अपने 38 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, मगर जीत तो बहुत दूर। 38 में से एक भी उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया था। ऐसे में बीजेपी बनाम अन्य की लड़ाई में मुसलमान वोटर पुरानी सोच को ही अपनाए रखता है या फिर नए नेतृत्व की तरफ देखता है, ये जानने के लिए 10 मार्च की तारीख का इंतजार तो सबको करना पड़ेगा, क्योंकि अतीत में तो जो भी मुस्लिम पार्टियां यूपी में आई हैं, हार कर वापस गई हैं। जंगे आजादी का हिस्सा रह चुके डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने मुस्लिम मजलिस पार्टी बनाकर 1969 के यूपी चुनावों में ताल ठोकी और 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, मगर दोनों ही सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों सीटों को मिलाकर भी उन्हें महज 4000 वोट ही हासिल हो सके थे। यूपी के चुनावी रणभूमि में सबसे ज्यादा तैयारी के साथ पहली बार 1974 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कदम रखा था। गुलाम महमूद बनातवाला की लीडरशिप में मुस्लिम लीग ने 54 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 43 की जमानत जब्त हो गई थी। मगर पार्टी ने 1 सीट जीतने में कामयाबी भी हासिल की और इसके 10 उम्मीदवार चुनाव भले ही हार गए हों, मगर अपनी जमानत बचाने में कामयाब हो गए थे। 28 साल की खामोशी के बाद पार्टी ने 2002 में एक बार फिर 18 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से एक भी जीत हासिल नहीं कर सका। 2007 में पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी और दोनों पर हार गई। कभी मायावती के शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर मसूद अहमद ने बसपा से बर्खास्त किए जाने के बाद नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई और मुसलमानों की नुमाइंदगी के दावे के साथ 2002 के चुनावों में 130 उम्मीदवार मैदान में उतारे, मगर जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली। 126 सीटों पर तो पार्टी की जमानत ही जब्त हो गई। 2007 में नेलोपा ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद डॉक्टर मसूद रालोद से जुड़ गए।
कभी अपने फतवे से मुस्लिम वोटों का रुख बदल देने का दावा करने वाले जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के झंडे तले 2007 में 54 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें से जीत सिर्फ एक को मिली और 51 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस शर्मनाक हार के बाद बुखारी साहब ने दोबारा यूपी की सियासत की तरफ ताक झांक नहीं की। – 2008 में अयूब सर्जन ने पीस पार्टी का गठन किया और गांव-गांव घूमकर मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। 4 साल के जमीनी काम के बाद पार्टी ने 2012 के चुनावों में 208 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, मगर जीत सिर्फ 4 को नसीब हुई, जो कि न तो पीस पार्टी को किंग बना सकती थी और न ही किंग मेकर। 2017 में एक बार फिर कोशिश हुई, मगर इस बार पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। 2022 में यूपी के मुसलमान वोटर का क्या रुख होगा, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।